हम ये प्रोवाइड कर देंगे ताकि जिन लोगों से ये वेबिनार मिस हुआ या जो लोग को समझ नहीं आए वेबिनार के दौरान मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ, वो वापस से इसको देख सकते हैं। तो ये वेबिनार वाइज ऐप के बारे में है। वाइज ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन या वेबसाइट जो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन पे, आईफ़ोन पे या लैपटॉप पे चलता है, जो ऑनलाइन टीचिंग को काफ़ी आसान बनाता है और काफ़ी लो बैंडविड्थ पे, 2G बैंडविड्थ पे भी एंश्योर करता है कि हम हमारी ऑनलाइन टीचिंग जो है वो करा सकें। तो थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जम्मू एंड कश्मीर से ही हूँ। मैं IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट हूँ। 2011 में मैंने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन करी एंड पिछले 8 साल से मैं भी आप लोगों की तरह, आप में से ज़्यादातर लोगों की तरह, मैं भी एक एजुकेटर हूँ। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर गवर्नमेंट के साथ नहीं। मेरा अपना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। और एक बार कोविड हो गया, लाइक मोस्ट ऑफ द टीचर्स, आप लोगों की तरह जितने भी टीचर्स पूरी दुनिया में है, मैं आई वाज आल्सो फोर्स्ड टू टीच ऑनलाइन। मेरे को भी लाइफ में पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा और उस प्रोसेस में मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। और अगर हमने फिगर आउट कर भी लिया कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं, जूम के थ्रू पढ़ाएं, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाएं, गूगल क्लासरूम यूज़ करें, LMS टूल्स यूज़ करें, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं हो पाती, 2-3 एप्लीकेशंस यूज़ करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी केओटिक हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, मैंने और मेरे दोस्त ने, जो वो भी IIT बॉम्बे से है, जो ऑनलाइन पढ़ाने को बहुत आसान कर दे। एंड तो ये एप्लीकेशन के थ्रू आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन के थ्रू आप बच्चों को टेस्ट भी दे सकते हैं, उनसे होमवर्क भी सबमिट करवा सकते हैं, उनके साथ स्टडी मटेरियल, यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उनकी डिस्कशंस भी आपस में करवा सकते हैं। और ये सब कुछ एक जगह पे हो रहा है, 2-3 एप्लीकेशंस हमको यूज नहीं करनी है। तो आप लोगों को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मिल गई होंगी टू डाउनलोड दी वाइज ऐप। तो मैं अपने फोन पे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एंड ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। लेट मी जस्ट डू दैट। सो अगर आप लोगों ने वाइज ऐप इंस्टॉल करी होगी, अगर आपने वाइज, मैं शुरू से दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपसे फोन नंबर पूछेगा और जैसे ही आपको फोन नंबर पूछेगा वैसे ही आपको एक OTP मिलना चाहिए। ठीक है, यू शुड रिसीव एन OTP। तो मैं वेट करता हूँ मेरे को कब तक OTP मिलेगा। तो मेरे को OTP मिल गया, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो OTP एंटर करने के बाद यहाँ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बार लॉग इन कर चुका हूँ। OTP एंटर करने के बाद जब सबसे पहली बार है जब आप इसमें लॉग इन करते हैं, तो सबसे पहली बार वो आपसे पूछता है वेदर आप टीचर है या स्टूडेंट और आपका नाम। बस 2 सवाल कि आपका नाम क्या है। आप वही नाम एंटर करिए जिस नाम से आपको अपने टीचर्स या आपके स्टूडेंट्स जानते हैं। एंड प्रोफाइल, हम तो सब इस क्लास अभी इस मीटिंग में सब लोग टीचर है, तो हम अपनी प्रोफाइल को टीचर रखेंगे। तो एक बार आप वो कर देंगे तो फिर ये आपको क्या बोलेगा, बोलेगा अपनी क्लासरूम क्रिएट करने को। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड स्टेप। तो पहला क्रूशियल स्टेप ये है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं किया, आपको अपना नाम एंटर करना होगा और आपको टीचर प्रोफाइल सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये बोलेगा क्लासरूम क्रिएट करिए। अब देखिए क्लासरूम का मतलब ये है एक वर्चुअल क्लासरूम है। जैसे हम अगर एक टीचर है, अगर अगर हम टीचर है तो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि और भी कम डेटा यूज करें और लोगों को परेशानी ना हो। तो अगर हम टीचर है तो एज ए टीचर हम मान लेते हैं मैथ के टीचर है। अगर हम मैथ के टीचर है तो एक क्लास को तो नहीं पढ़ाते होंगे, क्लास 8th को भी पढ़ाते होंगे, क्लास 9th को भी, क्लास 10th को भी, राइट। या अगर हम फिजिक्स के टीचर है तो फिजिक्स हम 2-3 क्लासेस को पढ़ाते होंगे ना। तो जितने भी टीचर होते हैं वो 2-3 क्लासेस को पढ़ाते हैं, राइट, सिर्फ एक क्लास को नहीं पढ़ाते। तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं एक्चुअल में मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मान लेते हैं मैं एक स्कूल में क्लास 10th का टीचर हूं, तो मैं लिख दूंगा क्लास 10th और सब्जेक्ट हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया अपनी क्लास का हमारा नाम क्या है, मतलब जो ऑलरेडी हमको पता है सब्जेक्ट और क्लास का नाम, हम टाइमिंग्स ऐड करेंगे, राइट। सबसे पहली चीज तो टाइम टेबल ही बनाना होता है ना। तो हम टाइमिंग्स ऐड करेंगे और टाइमिंग्स ऐड करके हम क्या करेंगे, वी विल फिगर क्रिएट अ टाइम टेबल है। जैसे मेरे को ऑलरेडी पता है मैं इस क्लास को मंडे को पढ़ाता हूँ, तो मंडे को मैंने 9 से 10 सिलेक्ट कर लिया। ट्यूसडे को मान लीजिए मैं 11 से लेके 11:30 तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, 11 से लेके 11:30 तक मैं ट्यूसडे को पढ़ाता हूँ। वेंसडे को मान लेते हैं मैं 3 PM, ठीक है, 3 PM से 3:30 PM तक पढ़ाता हूँ।
एंड सो ऑन। तो आप लोगों को समझ आ गया। आप हफ्ते में 7 दिन पढ़ाते हैं तो 7 दिन सिलेक्ट करके उसका टाइमिंग लिखिए, 2 दिन पढ़ाते हैं, 3 दिन पढ़ाते हैं तो वो 2 या 3 दिन लिख के आप उसका टाइमिंग सिलेक्ट कर दीजिए, राइट। बाय द वे, आप लोगों को जो भी सवाल हो आप बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पूछ सकते हैं। ये पूरा सेशन जो होगा 15-20 मिनट का होगा, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार हमने टाइमिंग फिक्स कर दी, हम सेव टाइमिंग करेंगे। हमारी टाइमिंग सेव होगी, फिर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। द मोमेंट आई क्लिक ऑन क्रिएट, मेरी क्लास क्रिएट हो गई जो मैंने डिटेल सेंटर करी थी। देखिए क्लास 10 या लिखा हुआ दिखा रहा है, राइट। क्लास 10 जो मैंने नाम एंटर किया, मैथमेटिक्स, राइट, जो मैंने टाइमिंग सिलेक्ट करी वो टाइमिंग भी दिखा रहा है। और अभी दिखा रहा है कि नो स्टूडेंट हैज ज्वाइंड येट, राइट, किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि अभी अभी क्लास बनी। तो जो सबसे पहला स्टेप और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप लोगों ने आज ही करना है, वो ये है कि आप लोग एक बार अपनी क्लासरूम बना देंगे। क्लासरूम कैसे बनाना है, बस क्लास का नाम लिखना है, जैसे क्लास 10, क्लास 5, क्लास 7 और सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्लासरूम बन जाएगी तो ये आपको एक क्लासरूम आईडी मिलेगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना 7637825664, वैसे ही आपको भी एक क्लासरूम आईडी दिखेगी। और वो क्लासरूम आईडी आपने अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है। कैसे पहुंचानी है, आपने खुद से नहीं लिखना, वो सब हमने ऑटोमेट कर रखा है। आपने क्लिक करना है इनवाइट स्टूडेंट्स पे। जैसे ही आप इनवाइट स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक मैसेज बन जाएगा, ठीक है। वो आप व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू, राइट, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप भेज सकते हो। वो एक मैसेज होगा जिसमें सब डिटेल होगा। तो मैं व्हाट्सएप कर लेता हूँ, बिकॉज आमतौर पे हमारे स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। तो मैंने व्हाट्सएप क्लिक कर दिया। तो ये कह रहा है कि किसको भेजना है। तो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट कि बिलाल जो है, बिलाल मेरे स्टूडेंट है, राइट। अभी मेरा स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना हुआ, पर मान लेते हैं अगर मेरा स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप होता, मान लेते हैं बिलाल इज स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं बिलाल को भेज देता हूँ। तो उसको एक प्रॉपर मैसेज चली जाएगी, राइट, उसको एक प्रॉपर मैसेज चली जाएगी विच इज यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मुबीन एम टू ज्वाइन देयर क्लासरूम, राइट। और पूरा लिखा हुआ है, उसके उस पर लिखा हुआ है कि डाउनलोड द वाइज ऐप एंड एनरोल बाय एंटरिंग द क्लासरूम आईडी। तो स्टूडेंट को इतना मेहनत नहीं करना। स्टूडेंट जब इंस्टॉल करेगा वाइज ऐप, उसको बस लॉग इन एज स्टूडेंट करना है, लॉग इन एज टीचर नहीं करना। वाइज ऐप सिर्फ उससे पूछेगा क्लासरूम आईडी बताओ, आप किस क्लास के पार्ट हो। तो वो क्लासरूम आईडी एंटर कर देगा। तो बिलाल को जैसे ही ये मैसेज मिलेगा, वो क्या करेगा, वो क्लासरूम आईडी को एंटर कर देगा। तो लेट्स वेट जब तक बिलाल जो है वो क्लासरूम आईडी को एंटर कर दे। आई होप क्लियर है सबको कि हमने कैसे अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है। तो वेट कर लेते हैं बिलाल की रिक्वेस्ट का। बिलाल ने आई होप मैसेज देख लियो। हाँ, तो अगर आप देखेंगे एक चीज यहाँ स्क्रीन पे चेंज हो गई, राइट। अगर आपने ध्यान दिया होगा एक चीज चेंज हो गई यहाँ। यहाँ 0 ज्वाइन रिक्वेस्ट से 1 ज्वाइन रिक्वेस्ट हो गया। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे को लेके गया स्टूडेंट्स टैब पे, उस पे दिखा रहा है स्टूडेंट रिक्वेस्ट, बिलाल आबिदी की स्टूडेंट रिक्वेस्ट दिखा रहा है। तो अगर मेरे को पता है, इफ आई नो कि बिलाल मेरे स्टूडेंट है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, राइट। अगर मेरे को पता है बिलाल मेरे स्टूडेंट है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। मैं रिजेक्ट भी कर सकता था। तो नाउ बिलाल इज अ पार्ट ऑफ माई क्लास। सो दिस इज एन एडमिशन प्रोसेस। आप इसको ऐसा सोचे, एडमिशन प्रोसेस स्कूल में कब होता है, साल के शुरू में होता है ना। बच्चों का एक बार एडमिशन होता है, रोज रोज तो बच्चे आके अपना एडमिशन नहीं करते। तो ये चीज भी आपने एक बार करनी है और आज ही करनी है। तो आज आप लोग क्या करें, आज आप लोग अपनी क्लास क्रिएट करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अभी ले रहे हैं, आप अपनी वाइज ऐप पे क्लास क्रिएट करें और इनवाइट स्टूडेंट्स पे क्लिक करके आपका जो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे अगर आप क्लास 8th के मैथ टीचर है, तो आई एम श्योर आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा क्लास 8th का। आप उसमें भेज दें मैसेज, बच्चों को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। क्योंकि बच्चों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनको इतनी मेहनत नहीं करनी, उनको क्लासरूम नहीं बनानी, उनको आईडी डालनी है और आपको फेसबुक की तरह इस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्लास में बच्चों को ऐड करते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली जितने भी बच्चों को आपको ऐड करना आप ऐड करिए। अभी इस एप्लीकेशन के 3 मेन फीचर्स है, वो 3 फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला फीचर है इसमें असेसमेंट। असेसमेंट के थ्रू आप कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, आप कोई भी होमवर्क दे सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे। हम क्लिक करेंगे ऐड असेसमेंट पे। टॉपिक मान लेते हैं क्लास 10th में कौन सा ही टॉपिक होता है, क्लास 10 में टॉपिक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये टेस्ट का नाम है। सबमिशन डेट 25 सितंबर, सबमिशन टाइम 6 बजे। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सितंबर को 6 बजे से पहले पहले बच्चा इसमें
पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बाद ये टेस्ट जो है या ये होमवर्क जो है या जो असाइनमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका ड्यू डेट है, स्कूल में भी तो हम यही करते थे ना ऑफलाइन में, जब बच्चों को टेस्ट या असाइनमेंट देते थे एक ड्यू डेट होता था ना, ऐसा थोड़ी कि बच्चा कभी भी दे दे, राइट। मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर, अटैच फाइल। तो अटैच फाइल में दो तरीके से कर सकता हूं। अगर मेरे सामने ऑलरेडी एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है तो मैं उस क्वेश्चन पेपर की आराम से कैमरा से क्लिक करके फोटो खींच सकता हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं पड़ा है तो मैं डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक करके मेरे फोन में ही, अगर क्वेश्चन पेपर है वो फोन में ही वो जेपीईजी, पीडीएफ जो भी फाइल हो अपलोड हो जाएगी। तो मान लेते हैं मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है तो मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ। देखिए कैमरा पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पेपर है, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ, फोटो आ गई, टिक कर दिया, सेव। ये असेसमेंट बन गई। क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अभी तो सिर्फ बिलाल है, क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको असेसमेंट दिख जाएगा, वो इस पे अपना सबमिशन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट असेसमेंट। असेसमेंट में हम फीडबैक भी दे सकते हैं। एक बार बिलाल का सबमिशन आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि फीडबैक कैसे दे सकते हैं। दूसरी चीज है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिस तरीके के थ्रू हम बच्चों के साथ स्टडी मटेरियल, चाहे वो कोई भी पीडीएफ हुआ, कोई भी यूट्यूब वीडियो हुआ, कोई भी रिसोर्स, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट बच्चों के साथ शेयर करना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करिए। दो तरीके हैं, या तो आप उनको कोई भी फाइल भेजे, जेपेग, पीडीएफ, मल्टीपल फाइल्स, डॉक्यूमेंट के थ्रू। मैं दिखा देता हूँ, मान लेते हैं वर्कशीट्स ऑन क्वाड्रेटिक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं मैं 3 फाइल्स है, ताकि बच्चे को समझ आए कि 3 डॉक्यूमेंट्स है। तो इस बार मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना दिखाता हूं आपको। तो मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, मान लेते हैं ये है, अभी मैं कुछ ऐसे ही रैंडम अटैच कर रहा हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट ये है, राइट, एंड तीसरा डॉक्यूमेंट मान लेते हैं ये है। तो ऐसे ही मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो इमेज हुआ, पीडीएफ हुआ, अपलोड कर सकता हूँ। तो ये एक रिसोर्स क्रिएट हो गया जो बच्चों को दिख जाएगा। इस रिसोर्स की सबसे अच्छी बात ये है, ये पूरा क्लाउड पे सेव होता है। तो बच्चों को टेंशन नहीं लेनी कि हमारे फोन की स्टोरेज खत्म हो रही है, टीचर को भी टेंशन नहीं लेनी कि मैं रोज बच्चों को कंटेंट भेज रहा हूँ और मेरी जो है वर्कशीट, जो मेरा जो फोन का स्टोरेज है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मेरे को पुराना डिलीट करना पड़ेगा। इसमें कोई टेंशन नहीं, आप अपने फोन से सब डिलीट कर दें, लेकिन वो वाइज ऐप में क्लाउड पे रहेगा, बोथ फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। एंड ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ टीचर अपलोड कर सकता है, स्टूडेंट सिर्फ इसको एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट कुछ नहीं अपलोड कर सकता इस पे। सेम फॉर असेसमेंट, काफी ऑब्वियस है कि यू एज अ टीचर आप असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बच्चा असेसमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। दूसरी चीज है, अगर हमने यूट्यूब वीडियो शेयर करना हो, जैसे मान लेते हैं यूट्यूब वीडियो शेयर करना है मेरे को, लेक्चर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, तो ये यूट्यूब यूआरएल मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे जो भी वीडियो चाहिए हमको, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला वीडियो चाहिए, ये जो पहला वीडियो है ना ये, तो इसमें तो यूट्यूब का आपको पता ही होगा कैसे शेयर करते हैं, ऐसे क्लिक करके ऐसे आगे ना शेयर, तो कॉपी कर देते हैं, इसकी यूआरएल कॉपी करनी है, ठीक है। तो वो यूआरएल मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, तो यूट्यूब की यूआरएल चली गई, डन। तो एक वीडियो भी इस पे चला गया, तो बच्चे आराम से इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आराम से उसको एक्सेस करेंगे, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके सर ने या आपके मैम ने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको एक्सेस कर लें। और ये परमानेंट चीज है यहाँ, मतलब नॉर्मली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास है। तो पेरेंट्स तो दिन में काम पे जाते हैं तो स्मार्टफोन घर पे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन शाम को पेरेंट्स जब भी आएंगे अपने बच्चों को फोन दिखाएंगे, तो उनके बच्चों को दिख जाएगा कि ओके सर ने असेसमेंट क्रिएट किया है, मैं ये सबमिट कर देता हूँ, सर ने दिन में रिसोर्स भेजा था, मैं ये देख लेता हूँ, राइट। उसको टेंशन नहीं लेना कि मेरे को 24 घंटे फोन चाहिए। तीसरा फीचर है डिस्कशन। डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसके थ्रू हम कोई भी डिस्कशन कराएं, हम अनाउंसमेंट करें, लाइक टुमारोज क्लास इज कैंसल्ड, सॉरी फॉर द लेट अनाउंसमेंट, राइट। तो मैं ऐसा डिस्कशन कर सकता हूँ, तो सेव कर दिया, तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको ये डिस्कशन दिख जाएगा। मैं कोई डाउट भी क्लियर करा सकता हूँ, डाउट क्लियरेंस, स्टूडेंट्स प्लीज आस्क योर डाउट्स हियर, ठीक है, स्टूडेंट्स प्लीज आस्क योर डाउट्स हियर। तो मैंने डिस्कशन क्रिएट कर दिया, तो इस पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो आसानी से कमेंट कर सकता है, राइट। कोई भी स्टूडेंट अगर है वो आसानी से इस पे कमेंट कर सकता है। तो बिलाल जो है उनको मिल गया होगा, यहाँ उनको ये डिस्कशन का नोटिफिकेशन चला गया होगा।
तो वेट कर लेते हैं कि अगर बिलाल जो है वो कुछ इस पे कमेंट करे। तो लेट्स सी, डाउट क्लियरेंस। तो बिलाल का मैसेज आया है, सर व्हेन इज योर बर्थडे। तो मतलब ऐसा कोई गलत सवाल नहीं है, मतलब मेरा बर्थडे कोई भी मुझसे पूछ सकता है, लेकिन ये चीज यहाँ होनी नहीं चाहिए ना। मतलब मैंने एक थ्रेड बनाया जिसमें बच्चे अपने अपने डाउट पूछे, पर एज अ टीचर हमने पावर दे रखा है। अनलाइक व्हाट्सएप, टीचर के पास पूरा पावर है, वो कोई भी चीज डिलीट कर सकता है। आप देख रहे होंगे, राइट, आपको दिख रहा होगा ये क्लियरली यहाँ, राइट, ये आपको दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन है यहाँ। तो मैं आराम से एक मैं इसको मैं रोक देता हूँ, मैं आराम से इसको ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। तो एक कमेंट डिलीट हो गया। एक और कमेंट है इस पे, अजीब है, तो ये भी डिलीट कर देता हूँ। तो बिलाल ने 2 बैक टू बैक कमेंट कर दिए, व्हेन कैन वी गो टू पार्टी एंड व्हेन इज योर बर्थडे, वो दोनों मैंने डिलीट कर दिया। अगर मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर बिलाल रिपीटेटिवली ये कर रहा है, मैं स्टूडेंट टैब पे जाके बिलाल को क्लास से हटा सकता हूँ। तो टीचर को हमने कंप्लीट पावर दे रखी है। टीचर इज द ओनर ऑफ दिस क्लासरूम। टीचर ही डिसाइड करेगा इस क्लास में कौन रहेगा, कौन नहीं, इस क्लास में क्या चलेगा और क्या नहीं। तो ये 3 कोर फीचर्स है, असेसमेंट, रिसोर्सेज एंड डिस्कशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अपनी एक एक्चुअल क्लास दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको लाइव क्लास के बारे में बताता हूँ कि जो हमने लाइव क्लास लेनी है वो कैसे लेनी है। लाइव क्लास क्या है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गो लाइव पे क्लिक करना है। ये जो बटन दिख रहा है ना यहाँ, हमने बस इस पे क्लिक करना है, राइट, इस बटन पे हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं दूसरी एप्लीकेशन का, आपको फोन पे जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है। ठीक है, जूम पे नहीं होगा, जूम पे वेबिनार हो रहा है, जूम पे क्लासेस नहीं होंगी। आपको फोन पे जूम इंस्टॉल नहीं करना है, आपके स्टूडेंट्स को फोन पे जूम इंस्टॉल नहीं करना है। आप गो लाइव पे क्लिक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग अलग मीटिंग लिंक्स नहीं भेजनी है, वो सब टेंशन हमने सब सॉल्व कर दिया। आप गो लाइव पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली एक मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो आपके स्टूडेंट है उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा, उनके पास एक बटन होगा ज्वाइन क्लास का, वो क्लास में एंटर कर जाएंगे और आपकी लाइव क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आई वाज टेलिंग यू कि मैं आपको अपनी एक्चुअल क्लासेस दिखाता हूँ। एक्चुअल में ये मेरा क्लास नहीं है, इसको मैं डेमो के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, ये फोन नंबर को मैं डेमो के लिए यूज करता हूँ। देखिए मैं साइन आउट करके जो मेरा एक्चुअल क्लास है, एक्चुअल अकाउंट जो है मैं उसमें लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी वेट फॉर द ओटीपी। ओटीपी आ गया। ठीक है, देखिए ये मेरा एक्चुअल क्लास है, एक्चुअल अकाउंट है। इसमें मेरी क्लासरूम्स बनी हुई है, 5 क्लासरूम्स बनाई है मैंने। तो एज अ टीचर हमारी जितनी मर्जी क्लासेस हों, राइट, वी कैन हैव एज मेनी क्लासेस एज वी वांट। एंड बिकॉज वी अंडरस्टैंड, अगर आप मैथ के टीचर है, आप 9th को भी पढ़ाएंगे, 10th को भी पढ़ाएंगे, 11th को भी पढ़ाएंगे, मे बी 10th है, 10th भी 10th सी को अलग अलग आप पढ़ाते होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे पढ़ाते हैं। हर एक टीचर के 4-5 क्लासेस तो होते ही है, एंड सिमिलरली हर एक स्टूडेंट के भी 4-5 टीचर तो होते हैं जिनसे पढ़ता है। तो ये मेरी एक एक्चुअल क्लास है, राइज क्लास 10। इसमें आपको दिख रहा है 116 स्टूडेंट्स है। इसका अपना क्लासरूम आईडी है, इसमें ऑलरेडी 116 स्टूडेंट्स है। मैंने क्लास 10th के बच्चों को अप्रैल में पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन। आई हैड स्टार्टेड दैट एंड फिर एक बार शुरू में मैं सिर्फ जूम पे ही पढ़ाता था। फिर एक बार वाइज ऐप लॉन्च हो गया लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, तब से मैं उनको वाइज पे पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उनको इसमें ऐड कर दिया 116 स्टूडेंट। आप देख रहे हैं इसमें 17 ज्वाइन रिक्वेस्ट भी है। तो मैं एक्चुअल में इन लोगों को जानता नहीं हूँ, ठीक है, आई डोंट नो हु दे आर, तो इसलिए मैंने इनका रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, आई एम नॉट एक्सेप्टेड दीज रिक्वेस्ट। जिनको मैंने एक्सेप्ट कर रखा है वो सब यहाँ है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी है जिनको मैं जानता हूँ, मैंने एक्सेप्ट कर रखा है। इनको मैं जानता नहीं, पहले मैं इनको कॉल भी कर सकता हूँ, आई कैन इवन कॉल देम एंड आस्क ये लोग कौन है, वेरीफाई कर सकता हूँ, पर अब मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, बिकॉज मैं इनको नहीं जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स है नहीं। नाउ द बेस्ट फीचर अबाउट दिस एप्लीकेशन इज, जैसे ही आपका लाइव क्लास खत्म हो जाता है, आपको एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस रिपोर्ट मिलती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अटेंडेंस के लिए क्लास में कुछ नहीं करना। आप क्लास स्टार्ट करें, क्लास में पढ़ाएं, जैसे पढ़ाना पढ़ाएं, शेयर स्क्रीन करके पढ़ाएं, व्हाइट बोर्ड यूज करके पढ़ाएं, या आप अपने वीडियो से पढ़ाएं, या बैक पीछे बोर्ड लिख के उस पर लिख के पढ़ाएं, जैसे भी आप कंफर्टेबल है पढ़ाने में आप पढ़ाएं। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो भी जूम में फंक्शनलिटीज है वो सब फंक्शनलिटीज अवेलेबल है, आप उससे पढ़ा दें। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, जैसे ही आप एंड मीटिंग फॉर ऑल कर देंगे, यहाँ एक अटेंडेंस टैब है जिसमें अटेंडेंस रिपोर्ट आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 28 अगस्त, फ्राइडे 28 अगस्त 40 मिनट्स। तो ये दिखा रहा है कि फ्राइडे को 28 अगस्त 4:58 PM पे मैंने 40 मिनट की क्लास ली थी। इस पे अगर मैं क्लिक करूं, ठीक है,
तो ये मेरे को आप देखिए दो चीजें बता रहा है। ये मेरे को एक तो बता रहा है कि क्लास में कौन कौन स्टूडेंट प्रेजेंट था, राइट, जो लोग भी प्रेजेंट थे उनके नाम बता रहा है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली, राइट, मोर इंटरेस्टिंगली ये मेरे को ये भी बता रहा है, एक परसेंटेज भी बता रहा है, ठीक है, इट इज टेलिंग मी अ परसेंटेज एज वेल। देखिए 2%, 100%, 94%, ठीक है, ये मेरे को एक परसेंटेज भी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हुजैफा क्लास में प्रेजेंट था, लेकिन 100% का मतलब वो पूरे 40 मिनट के लिए प्रेजेंट था, बिकॉज ऑनलाइन में तो अटेंडेंस बाइनरी नहीं रहा ना, ऑनलाइन ऑफलाइन में तो बाइनरी था, बच्चा आया या तो प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, और तो कुछ नहीं है। ऑनलाइन में क्या है, ऐसा भी हो सकता है बच्चा आया 2 मिनट में निकल गया, राइट, उसने चैट पे लिख दिया कि मैं प्रेजेंट हूँ, दिस इज माय नेम, और निकल गया। ऐसा भी हो सकता है, या आप स्क्रीनशॉट लेके अगर अटेंडेंस करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और बच्चा उसके बाद निकल गया, या जो भी टेक प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो द आइडिया इज कि ये परसेंटेज में हम आपको बताते हैं कि बच्चा कितनी देर के लिए क्लास में था। अगर हम कह रहे हैं हुजैफा 100%, तो उसका मतलब हुजैफा पूरी क्लास में था। अगर मैं कह रहा हूँ जुल्करनैन इज 9%, तो उसका मतलब जुल्करनैन जो है वो 40 मिनट्स में से सिर्फ 4 मिनट के लिए प्रेजेंट था। He was only present for 4 minutes, ठीक है, not the entire 40 minutes. इसवा अशरफ 94%, मतलब पूरी क्लास के लिए ऑलमोस्ट प्रेजेंट। सोलिया लतीफ 2%, मतलब वो 1-2 मिनट, मतलब इफेक्टिवली प्रेजेंट ही नहीं थी वो, या नहीं था वो, राइट। तो ये हम आपको आफ्टर द क्लास बताते हैं। हर क्लास के बाद आपको ये ऑटोमेटिक अटेंडेंस रिपोर्ट मिलेगी, जो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। यू कैन इजीली क्लिक ऑन डाउनलोड, और वो फाइल अच्छे से डाउनलोड, एक नाइस एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो चूज टू इग्नोर दिस, आप इसकी परवाही ना करें, ये सब सेव है। देखिए आज तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली है, 26 जुलाई से मैंने पढ़ाना शुरू किया, जितनी भी क्लासेस ली उन सबकी अटेंडेंस रिपोर्ट इसमें बनी हुई है। अगर मेरे को आज भी रिपोर्ट चाहिए तो मैं आज भी उस पुरानी क्लास में जाके ये सारी अटेंडेंस शीट जो है एक एक करके डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अटेंडेंस आपको ऑटोमेटेड तरीके से मिल जाएगी आफ्टर एवरी क्लास। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी 2 मिनट बाद आपको एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस मिल जाएगी, राइट। नाउ couple of other things which are the advantages of this application, not really features लेकिन advantages। as a teacher ये आपके लिए चीजों को organize कर देता है। जैसे मान लेते हैं मैं टीचर हूँ, मैं क्लास 10th को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में भी पढ़ाता हूँ, मैं क्लास 9th फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, और मान लेते हैं मैं घर पे अपनी प्राइवेट ट्यूशन भी कराता हूँ, राइट। अब तो मैं उन सबको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अब सब मेरे फोन पे हो रहा है, सब केओस मेरे फोन पे हो रहा है। इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली वो 4-5 क्लासेस बैचेस को जो आप पढ़ाते हैं वो बना सकते हैं। एज अ टीचर अगर आपने देखना है कि मैं क्लास 9 फिजिक्स को 3 महीने पहले कौन सी फाइल भेजी थी, आप क्लास 9 फिजिक्स पे क्लिक करें, उसके स्टूडेंट्स को देखें, उसके असेसमेंट्स, रिसोर्सेज या डिस्कशन को आप एक्सेस करें। आपको देखना है कि आपने क्लास 10th में क्या किया था, कितनी क्लासेस लिए, आप क्लास 10th के असेसमेंट्स देखिए, राइट, क्लास 10th के रिसोर्सेज या डिस्कशन देख लीजिए। तो ये मेरे बहुत असेसमेंट्स है जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, असेसमेंट जिसमें सबमिशन हो, ठीक है, ऐसे असेसमेंट्स जिसमें सबमिशन ऑलरेडी हो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखिए दिखा रहा है कि 6 सबमिशन है, राइट, आई हैव 6 सबमिशन। तो मुफीजा का सबमिशन देख लेते हैं। आई क्लिक ऑन इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरे को उसका सबमिशन दिख रहा है ऐसे। एक बार इस पे क्लिक कर लेते हैं, फोटो भेजी है उसने, देखिए एकदम बढ़िया से उसने सबमिशन भेजा है। तो मैं लिख देता हूँ कि आपने एकदम सही किया है, 10 मार्क्स, वेल डन। या एक काम करते हैं 9 मार्क्स दे देते हैं ऐसे, वेल डन। और मैं अपना फीडबैक रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन इवन रिकॉर्ड माई फीडबैक ऐसे। मुफीजा आपने सही से किया, लेकिन आपने उतना नीटली नहीं किया। आगे से थोड़ा और अच्छे से, अच्छी हैंड राइटिंग से करें ताकि मैं आपको फुल मार्क्स दूं, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में चीजों को नीटली करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वॉइस फीडबैक चला गया उनको, सबमिट, राइट। तो उनको ये फीडबैक भी मिल जाएगा। ये सब कंपल्सरी नहीं है, आप सिर्फ मार्क्स भी दे सकते थे, लेकिन जहां आपको ऑडियो फीडबैक देना हो, रिटन फीडबैक देना हो अपने स्टूडेंट्स को, यू कैन ऑलवेज डू दैट। एंड वन मेजर डिफरेंस देखिए, एज अ टीचर मेरे को स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए क्लास में कौन से स्टूडेंट्स है, उनका नाम क्या है, उनका फोन नंबर क्या है। लेकिन स्टूडेंट के लिए देखिए ऐसा नहीं है। मैं आपको स्टूडेंट व्यू दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा स्टूडेंट प्रोफाइल है, मैं इकराज क्लास 11th, इकरा क्लास 11th को मैथमेटिक्स पढ़ाती है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पीएचडी कर रही है, वो यूएसए से कश्मीर में और जम्मू में बच्चों को फ्री में, क्लास 11th के बच्चों को मैथ पढ़ाती है। तो अगर आप इसमें देखें, इसमें कोई स्टूडेंट टैब है ही नहीं,
मतलब डिस्कशंस है जहां मैम ने अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, नोट्स के बारे में बता रखा है, रिसोर्सेज में उन्होंने नोट्स भेज रखे हैं, मैं किसी भी नोट को देख सकता हूँ, जैसे ये उन्होंने पीडीएफ फाइल भेजी है तो आई कैन सी दिस पीडीएफ फाइल, राइट, ये सब मैं देख सकता हूँ। असेसमेंट उन्होंने कोई नहीं क्रिएट करा, लेकिन सब दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट के फोन नंबर नहीं दिख रहे। तो ये प्रिवेसी का भी हमने ध्यान रखा है कि बच्चों को एक दूसरे के फोन नंबर ना दिखे, राइट। स्टूडेंट्स डू नॉट सी ईच अदर्स फोन नंबर्स एंड सिर्फ टीचर को सबके फोन नंबर दिखे। एंड स्टूडेंट के लिए भी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई, स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना कि मेरे टीचर ने, मैथ के टीचर ने क्या भेजा था, फिजिक्स के टीचर ने क्या भेजा था। अगर मेरे को मैथ के टीचर में देखना है क्या देखा था, तो मैं मैथ की क्लास खोलूंगा और उस क्लास को देखूंगा। और मेरे को मान लेते हैं कोई भी इंग्लिश की क्लास में देखना है, तो मैं इंग्लिश की क्लास में जाऊंगा और वहां के रिसोर्सेज देख लूंगा। तो दोनों स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए चीजें काफी ऑर्गेनाइज होती है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि वाइज ऐप को हमने एज टीचर कैसे पढ़ाना है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि आपको आज क्या करना है, आपको आज क्लासरूम क्रिएट करना है, राइट। द थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ क्लासरूम एंड इनवाइट योर स्टूडेंट्स। वो चीज मैं फिर से बता देता हूँ, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। एंटर योर क्लासरूम नेम। क्लासरूम नेम इज आप जिस भी क्लास को पढ़ाते हैं, क्लास मान लेते हैं 8th, सब्जेक्ट मान लेते हैं आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, टाइमिंग, टाइमिंग आपका टाइम टेबल मंडे 9 से 10, ट्यूसडे 9 से 10, वेंसडे 9 से 10, थर्सडे जो भी 11 से 12। तो ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपका जो भी टाइम टेबल, आप 10 मिनट, आप आधा घंटा पढ़ाते हैं, 40 मिनट पढ़ाते हैं, आप उस हिसाब से लिख दीजिए सेव टाइमिंग क्रिएट। आपकी क्लास बन जाएगी, वो खुद बोलेगा आपको, राइट। हमने दिमाग भी नहीं लगाना, वो हमको खुद बोल रहा है कि अगला स्टेप है इनवाइट करें स्टूडेंट्स को। कैसे? क्लिक ऑन इनवाइट स्टूडेंट्स। फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जैसे क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हमने मैसेज भेजना है। स्टूडेंट्स आपको खुद ब खुद एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रिक्वेस्ट भेजेंगे और आप उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अज्यूमिंग वो आपके स्टूडेंट्स है। अगर आपको आज के इस सेशन में चीजें समझ नहीं आई, आपको फिर से वीडियो देखना है, इमीडिएटली वीडियो देखना है, तो आप अकाउंट पे क्लिक करें। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक चीज लिखी है, राइट। इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले। यहाँ एक चीज लिखी है, हाउ टू यूज दिस ऐप। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा, जहां मैंने ही वीडियो बना रखे हैं स्टूडेंट के लिए भी, और स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, और टीचर के लिए भी, राइट। हिंदी में भी बना रखे हैं, इंग्लिश में भी बना रखे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप वो देख लें। और एप्लीकेशन किसी भी स्टेप में, चाहे वो असेसमेंट हुआ, रिसोर्सेज हुआ, लाइव क्लास लेना हुआ, वो आप देख लें, समझ जाएं, ठीक है। तो आई होप दिस इज हेल्पफुल। तो आप इसको आज ही ट्राई करें, जैसा आपको इंस्ट्रक्शंस मिला है आप इसको आज ही ट्राई करें, आज ही स्टूडेंट्स को ऐड करें। आई अंडरस्टैंड नई चीज है, नई चीज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन जब तक हम उसको ट्राई नहीं करेंगे हमको समझ नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी ट्रेनिंग कर लें। टेक्नोलॉजी वाली चीजें हमको ट्राई करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी, और आप लोगों के फीडबैक पे ही डिपेंड करेगा कि ये चीज कितनी इंप्रूव हो सकती है और कितना बच्चों और टीचर्स को इससे फायदा हो सकता है। देखिए, वी ऑल हैव टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। कोविड-19 से बहुत सारे नुकसान हुए दुनिया में, लेकिन एक जो नुकसान नहीं हुआ या एक जो चीज हुई है वो ये हुई है कि जो अगले 10 साल में चीजें होने वाली थी वो 6 महीने में ही हो गई। जो 10 साल बाद ऑनलाइन एजुकेशन होने वाली थी, जहां गवर्नमेंट स्कूल के भी काफी सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, प्राइवेट स्कूल के टीचर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये ऑलरेडी 10 साल में होना ही था। कोविड नहीं भी आता, ये चीज जो अभी हम कर रहे हैं ये 10 साल बाद होनी थी। कोविड की वजह से क्या हुआ, ये इसी साल हो गई। तो आई होप आप इसको अच्छे से ट्राई करें, इसको यूज करें, और इसमें काफी एक्सेल और इम्प्रूव करें, ताकि हम कल के लिए तैयार हो। बिकॉज जो फ्यूचर है, जो हमारा इमीडिएट फ्यूचर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हुआ या गवर्नमेंट सेक्टर हुआ, वो ऐसा फ्यूचर है जहां टीचर जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा सके और ऑफलाइन भी पढ़ा सके। तो वाइज ऐप मैंने एज अ टीचर अपने जैसे टीचर्स के लिए बनाई है, जो कल के लिए, जो आने वाले टाइम के लिए रेलिवेंट तरीके से बच्चों को काफी अच्छे से पढ़ा पाए। सो आई रिपीट, आज का हमारा स्टेप ये है कि हम अपनी क्लासरूम क्रिएट करें और बच्चों को उसमें इनवाइट करें, स्टडी मटेरियल अपलोड करें, और 1-2 दिन में उनकी लाइव क्लास लेना भी, ऑनलाइन क्लास लेना भी शुरू करें। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पहले ही आंसर कर देता हूं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पूछे, बिकॉज मैं काफी सारे वेबिनार करता हूं तो मेरे को पता है सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होता है। पहली चीज, ये एप्लीकेशन आईफोन पे भी चलती है, या एंड्रॉइड फोन पे भी चलती है, और वेबसाइट पे अगर चलाना हो तो वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन चलाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस हमारी वेबसाइट विजिट करें, डायरेक्टली वेबसाइट चल जाएगी।
आपको लाइव क्लास लेने के लिए जूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये ऐप है, अपने फोन से जूम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और आपके बच्चे भी फोन से जूम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से क्लास लेंगे तो आपको लैपटॉप पे जूम ऐप चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन एज लॉन्ग एज मोबाइल पे चीजें हो रही है, जूम ऐप नहीं चाहिए। और अगर लैपटॉप पे चीज हो रही है तो इन एडिशन टू आवर वेबसाइट, जूम ऐप ऑल्सो नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। लैपटॉप पे आपको वाइज ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो लिमिट है क्लास की वो 40 मिनट्स की है। 40 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं हो सकती, जैसे जूम में भी होता है, वो इसमें भी लिमिट है। बट बिकॉज हमने चीजें इतनी आसान कर दी, जैसे ही 40 मिनट्स हो गए, द मोमेंट 40 मिनट्स आर ओवर, आप आराम से गो लाइव पे क्लिक कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली लाइव क्लास फिर से शुरू हो जाएगी और बच्चों को नोटिफिकेशन चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप गो लाइव पे क्लिक करते हैं, जैसे अगर मैं गो लाइव पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, तो जो इस क्लास के स्टूडेंट्स है सिर्फ उनको नोटिफिकेशन जाएगा, बाकी सब स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो अगर मेरी 5 क्लासेस है और मैं किसी एक क्लास में गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उस क्लास के बच्चे ही उसको ज्वाइन कर पाएंगे, बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट पे पूछिए। फॉर एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क ऑन द चैट। मुबिन सर, मैं देख पा रहा हूँ कि 3 टीचर्स ऐसे हैं, जैसे रामलाल जी हैं, श्याम सिंह, लाल सिंह है, देवेंद्र कुमार है, इन्होंने रेज हैंड किया है। तो क्या इनको अलाउ करें हम माइक ऑन करके इनसे क्वेश्चन ले सकते हैं? इनको पूछना है क्वेश्चन? इन्होंने रेज हैंड किया है, आई थिंक पूछना ही होगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो आप इनसे भी वॉइस क्वेश्चन ले सकते हैं इनके। यस, ठीक है। हाँ, आप अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे ये ले रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा लैपटॉप के थ्रू, अगर आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं, वाइज ऐप को। फोन पे इसमें अभी फीचर नहीं है, जो फ्री वाली ऐप है उसमें फीचर नहीं है। आप स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपको करना पड़ेगा। रामलाल जी, आपका कोई सवाल है? नहीं सर, गलती से हो गया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन भी मेरे को आंसर करना चाहा था। हाँ, लाज सिंह जी, आपका कोई सवाल है? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर पहले तो फर्स्टली तो मैं आपको मैनी कंग्रेचुलेशन, जो आपने इतना अच्छा ऐप बनाया। तो इसके लिए मतलब बड़े इजी तरीके से हम बच्चों को इसे पढ़ा सकते हैं। बड़ा अच्छा ऐप बनाया आपने। पर सर एक वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम फार फ्लंग एरिया सर, एक हमें यहाँ पे बहुत बड़ी जो चुनौती हमारे सामने आने वाली है, ये है कि अगर हम इसको, जैसे कि हम इतने दूर दूर गांव से बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम मोस्टली तो है ही नहीं बच्चों के पास कहाँ से होंगे स्मार्टफोन, पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है ही नहीं। तो उसके लिए कुछ आप देंगे आइडिया? हाँ, मतलब काफी बड़ा सिस्टमिक इश्यू तो है वो, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नॉट जस्ट जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो ऐसे ही है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। एक्चुअल में बहुत छोटा स्टूडेंट्स होता है, छोटा पार्ट होता है स्टूडेंट्स का जिनके पास स्मार्टफोन्स है। तो वो एक सैड रियलिटी है। तो अभी तो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, मतलब बहुत वो बियॉन्ड, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माई पावर एंड माई अथॉरिटी। मतलब वो चीज़ है जो गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए, वो उनको एंड्रॉइड फोन्स या स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करें या कम्युनिटी क्लासेस जो भी हो। तो अभी जो हमारा ये डिस्कशन चल रहा है, दिस डिस्कशन इज इन द परव्यू ऑफ कि जहां भी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, वाइज ऐप जो है या ये जो प्रेजेंटेशन है, ये ऑनलाइन टीचिंग को आसान बनाने का काम, लाइक इसका एम है कि ऑनलाइन टीचिंग बहुत आसान हो जाए और बहुत इफेक्टिव हो जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि जहां ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो रही वहां भी इसके थ्रू हो जाए, बिकॉज नहीं हो सकती ना। जब अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो वाइज ऐप से भी अगर 100 गुना अच्छी ऐप बना दी तो नहीं हो पाएगा। अगर पेरेंट्स के पास भी स्मार्टफोन नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ओनली उनके लिए जिनके पास स्मार्टफोन है, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो आप इशू रेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत बड़ा इशू है। वो एक्चुअल में वो इशू इससे भी बड़ा इशू है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
लेकिन वो मतलब वो हमारे परव्यू के बाहर है। मतलब मे बी जैसे हमारी जो मीटिंग भी हुई थी डॉक्टर असगर सामून के साथ वो कह रहे थे कि हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ या किसी के साथ कि बच्चों को टैबलेट्स या स्मार्टफोन्स दे दें। तो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन जो मतलब हायर अप्स, मतलब जो हायर अप्स एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे या इवन एलजी लेवल पे जो आंसर हो सकता है। आई एम जस्ट ऑफरिंग सोल्यूशन टू मेक लाइव्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इजियर, जो ऑनलाइन टीचिंग का भी पार्ट है। मुबिन सर, ये सेम क्वेश्चन आपको बाकी जो हमारे 6 बैचेस हैं सेम क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, अब पहले से रेडी रहिए। मैं पहले से आई थिंक मैं अपनी इंट्रोडक्शन में ही बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Will the WISE-App be using the feature of a school's group general meetings cum symposium like facilities? सुनील जी, क्या आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या स्कूल का क्या होता है ग्रुप जनरल मीटिंग्स? संजीव सर ने क्वेश्चन पूछा है। सुनील जी, अगर आपको दिख रहा है आप प्लीज पढ़ लीजिए। हाँ संदीप सर, आपको आवाज अगर मेरी आ पा रही है तो आप अपना ना माइक अनम्यूट करिए, तो आप वॉइस मैसेज छोड़िए या बात करिए डायरेक्ट हमसे। हाँ मैंने हेलो। unmute कर दिया। हाँ जी संजीव जी। First of all, good evening, sir. Good evening, sir. You have presented the features of this WISE-App very beautifully. Sir, my question was regarding that, like in our schools meetings, we used to discuss a lot of things in general, where we also discover our teaching methods, other related, topic-related discussions. Will the WISE-App be using the same feature in future? General discussion regarding topics, where a group of teachers can discuss the same topic, and at the same time the students can also view that from video mode or something like that. हाँ मतलब जो आपके ऑलरेडी आप उसके लिए क्या जूम यूज करते थे क्या? Yes. हाँ, तो जो फंक्शनैलिटीज उसमें थी वो इसमें यू कैन डू दैट ऑन दिस एज वेल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। Okay, thank you, sir. मुबिन सर, मैं इन सर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये संजीव सर मेरे ही बैचमेट है और Yes, वन ऑफ द डेडिकेटेड ये टीचर है हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में। बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट हैं और बहुत ही मतलब अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। That's good to know. प्रॉब्लम तो वही है ना, बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। हाँ, that is a very like वही that's what I'm saying, that's a far bigger challenge, far bigger problem than हम जो ट्राई कर रहे हैं। हम तो बहुत छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि जिनके पास स्मार्टफोन है उनको अच्छे से कैसे पढ़ाएं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। एनीहो, आगे चलते हैं हम। Thank you, sir. नेक्स्ट रामलाल सर हैं। रामलाल सर को अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, उनका गलती से हो गया था। ओके। नेक्स्ट भूषण सर हैं। उनको मैंने अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट। भूषण सर, अपना माइक अनम्यूट करिए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी लोग चैट पे भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप हाँ अभी ये ब्रिजपाल सर हैं, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर, ये बहुत अच्छा ऐप लगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे जिनके पास एंड्रॉइड फोन होगा तो उनको अच्छे तरीके से उनके क्लासरूम बनाने के लिए हम पहले से भी जो क्लास चला रहे हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, और इस ऐप से हमें लगता है हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और देखेंगे अच्छा करके। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे सामने है जेप सिंह नाग सर, अपना अनम्यूट करिए माइक और पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन। जेप सर, अपना माइक अनम्यूट करिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आपने हैंड रेज डाउन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट चैट। हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम और है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम वो एड्रेस कर सकते हैं अभी।
ठीक है सर। सर विजयपाल सर हैं, तो विजयपाल ठीक है। सर ने रेज हैंड किया है। सर प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, अपना अनम्यूट करके माइक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर एक बार टीचर्स को दोबारा वो ऑप्शन के बारे में बता देना जिस ऑप्शन में आपने कहा हाउ टू यूज वाइज ऐप। एक बार टीचर के लिए वो रिपीट कर देना, क्योंकि वो मुझे पता है वहीं पे ज्यादा फोकस करेंगे सभी, क्योंकि वहां पे आपने वीडियोस वगैरह सब बताने कहा है, जो वो वहीं पे देख लेंगे, जिनको कोई ज्यादा परेशानी होगी। 1 मिनट सर, मैं अभी कर देता हूँ। मैं ये मीटिंग अब मैंने अपने फोन से डिस्कनेक्ट कर दिया था, मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। तो अकाउंट में है ये, अगर हम अकाउंट पे क्लिक करें, जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा आई विल जस्ट शेयर और यस स्टार्ट। हाँ, तो आप लोग जब भी वाइज ऐप खोलेंगे, आपके नीचे बॉटम पे अगर आप देखेंगे 2 ब्रॉड चीजें हैं, एक क्लासरूम, एक अकाउंट। आप अकाउंट पे जब क्लिक करेंगे तो ये रहा, लाइक मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे हाउ टू यूज दिस ऐप, वो ऑटोमेटिकली आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा, जहां हमने इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है वो एक्सप्लेन कर रखा है। छोटे छोटे वीडियो भी है। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने बहुत बड़ा सेमिनार किया था 50 मिनट्स का, आई थिंक उससे ज्यादा, वो भी है। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा फीचर कितना डिटेल में देखना है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट वीडियोस भी है। अगर आपको अपने स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो भेजना है हाउ टू यूज द ऐप, आप यहाँ से स्टूडेंट वीडियो को भी यूट्यूब लिंक को भी आप भेज सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर हम इसको रैप अप करें आज के वेबिनार को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या है with regard to creating classroom and adding students? Because वो आपसे सुनील सर भी बोलेंगे eventually with time, आप इसको यूज करें immediately, और आपको हम फिर आप लोगों से फीडबैक लेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, फीडबैक डिटेल्ड होगा। फीडबैक ऐसा नहीं होगा कि अच्छा है बुरा है, फीडबैक काफी डिटेल्ड होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपको कौन सी चीजें यूजफुल लगी, कौन सी चीजें यूजफुल नहीं लगी, क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती है। बिकॉज उससे 2 फायदे होंगे, आपके फीडबैक से इस एप्लीकेशन को बहुत इंप्रूव भी किया जा सकता है, एंड बेस्ड ऑन योर फीडबैक हम लार्जर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सुनील सर, शुड वी रैप अप? मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, एंड किसी को कुछ भी सवाल है आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से फोन पे बात करनी है, आप इस ईमेल पे अपनी क्वेरी मेल कर दें और अपना फोन नंबर भी लिख दें, मैं खुद आपको यहीं से पर्सनली कॉल कर दूंगा। माई ईमेल आईडी इज mubin@wiseup.live। So I will end the session here. Thank you everyone, and especially thank you Sunil sir for organizing this and taking out time from your schedule, and all the teachers for actively participating. And कुछ भी problem होती है किसी भी step पे, you have my email ID, you can reach out to me, you can also reach out to Sunil sir, and जो भी query होगी between Sunil sir and me, we are sure कि we will be able to address that. राइट सर। ठीक है सर, एंड कर दूं मैं? सर एक इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ मैं सभी टीचर्स को। ठीक है सर। एक लास्टली मैं एक इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। ये जैसे मुबीन सर ने हमें बताया कि एक ट्रायल वर्जन है ऐप का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही है कि ये पायलट बेस पे रियासी डिस्ट्रिक्ट और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है कि आप मैक्सिमम टीचर्स जो हैं जूम एप्लीकेशन पे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। तो जूम एप्लीकेशन में एक ड्रॉबैक था जो यहाँ पे इन्होंने उनको रिकवर किया है या उनके एड ऑन किया है। जैसे जूम में आप वीडियो क्लास लेते हैं
और उसके बाद जब असेसमेंट करना होता है या रिसोर्सेस प्रोवाइड करने होते हैं या अटेंडेंस वगैरह लेनी होती है, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर्स डाले हैं इस वाइज ऐप में। तो मैं भी यही चाहता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहती है कि ये पायलट बेस पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी सेलेक्ट की गई है, तो आप लोग इस जूम ऐप को एक हफ्ते के लिए ट्राई करिए। जैसे आप जूम पे चला रहे थे वैसे ही आप इस वाइज ऐप को चलाइए, तो दैट कि हमें भी पता लग सके कि हाँ क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या ये 2G नेटवर्क में चलती है या नहीं चली है। मेन हमारा जो है, जैसे मुबीन सर बता रहे हैं कि 2G नेटवर्क पे ये ईजिली चलती है। हमें जूम में काफ़ी बार प्रॉब्लम आई है कि डिस्कनेक्ट होता है बार बार, तो हमें यही चेकआउट करना है कि क्या ये 2G पे प्रॉपर चल पा रही है नहीं पा रही है, क्योंकि सारा एरिया तो अभी आपको पता ही है जैसे 2G नेटवर्क ही हमें प्रोवाइड हो रही है स्पीड। तो हमें यही ध्यान देना है कि ये 2G में भी चलनी चाहिए, प्लस सभी बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और इसमें एक्स्ट्रा मेन फीचर इन्होंने ये बताया कि इसमें स्टूडेंट प्रोफाइल भी है और टीचर प्रोफाइल भी है। तो इसमें बच्चों की जो है सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है, उनके उपयोग नंबर है आगे पीछे शेयर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का इन्होंने खास ख्याल रखा हुआ है। तो मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय मेरे पास मोर देन 180 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई थिंक 180 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी की तरफ से कि आप सब इनको चलाइए, यूज़ करिए, उसके बाद हमें आपसे फीडबैक चाहिए विद इन वीक। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। मुबीन सर, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग सच एन वेबिनार, ग्रेट वेबिनार, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ठीक है, I'll end this. Thank you everyone. Have a good day. Same to you, sir.